सो हेलो गाइस, आज मैं रमबैक बर्लिन अनडेड 2016 में आई इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी कहानी बहुत ही अजीब और आपका दिमाग घुमा देगी। सो नाउ लेट्स प्ले दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं। इसका उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेवी के साथ ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए वो माइकल उसको चाबी देने के बहाने उसके अपार्टमेंट में जाता है जो बर्लिन में होती है, क्योंकि वो ग्रेवी के साथ दोबारा पैचअप करना चाहता था। फिर माइकल ग्रेवी के अपार्टमेंट में पहुँचता है और उसे वहाँ का दरवाजा खुला मिलता है। इस बात से वो काफी हैरान होता है और अंदर पहुंचता है, पर उसे एक प्लम्बर दिखाई देता है जो वहां पर काम कर रहा था। माइकल उसे ग्रेवी के बारे में पूछता है, लेकिन वो प्लम्बर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और काफी अजीब हरकत कर रहा होता है। इससे माइकल वापस रूम में आ जाता है और ग्रेवी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। तभी उस प्लम्बर का वर्कर हाइपर उस प्लम्बर के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक वो प्लम्बर इन्फेक्टेड की वजह से पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है, इसीलिए वो हाइपर पर अटैक कर देता है। तभी वो ज़ॉम्बी माइकल को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। इस दौरान माइकल और हाइपर वो दोनों सही सलामत दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन माइकल का फोन बाहर ही गिर जाता है। इसके बाद माइकल विंडो को खोलकर बाहर की चीजों को देखकर समझने की कोशिश करता है। वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी लोगों पर अटैक करके बहुत ही बेरहमी से नोच नोच कर खा रहे होते हैं। इससे वो पूरी तरह से घबरा जाता है और हाइपर से पूछता है कि ग्रेवी यहाँ से बाहर कब गई और उसने तुमसे क्या कहा। इस पर वो बताता है कि वो तुम्हारे आने से कुछ पहले ही बाहर गई थी और मुझसे कहा था कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। उसी समय उसको अपने फोन की आवाज सुनाई देती है। इससे वो समझ जाता है कि उसका वॉइस मैसेज सुनने के बाद उसने कॉल किया होगा, इसलिए वो बाहर जाने लगता है, लेकिन हाइपर उसे रोक लेता है। इसके बाद हाइपर और माइकल दोनों टीवी देखने लग जाते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि कुछ लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए पुलिस ऑफिसर घर में रहकर हेल्प आने का इंतजार करने को कहता है, क्योंकि उस इन्फेक्टेड लोगों का अटैक करने का तरीका बहुत ही अलग होता है। वो बिना किसी हथियार के अटैक करके लोगों को खा रहे होते हैं। अगले दिन जब हाइपर सोकर उठता है तो देखता है कि टीवी के सारे चैनल बंद हो चुके हैं। तभी वो विंडो के पास पहुंचता है तो एक आदमी बिल्डिंग का गेट बंद करने के लिए कहता है, जिससे वो ज़ॉम्बी दोबारा ना आ सके, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए थ्रोस्टर नाम का एक आदमी लोहे की रोड लेकर बाहर पहुंचता है। हालांकि उसकी सिस्टर अनीता उसे ऐसे करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानता। तभी उसकी सिस्टर के चिल्लाने की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं और थ्रोस्टर को चारों तरफ से घेर कर उस पे अटैक कर देते हैं, जिससे वो गेट बंद नहीं कर पाता। फिर माइकल रेडियो चालू करता है तो बताया जाता है कि पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी है और ज़ॉम्बी को मारने के लिए मिलिट्री फोर्स तैयार कर दिया गया है। और साथ में ये भी पता चलता है कि ये वायरस ज़ॉम्बी के काटने की वजह से फैल रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड हो जाए तो उससे बाकी लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना फैलकर बाकी दिमाग को ही इन्फेक्ट करता है। इसीलिए इन्फेक्टेड आदमी को एक सेडेटिव नाम की मेडिसिन लेने के लिए बताया जाता है, जिससे उसका दिमाग शांत रहे, क्योंकि गुस्सा होने के बाद ही ये वायरस पूरी तरह उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो इन्फेक्टेड आदमी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब ये मैसेज बार बार रिपीट हो रहा होता है। इससे माइकल समझ जाता है कि उस मैसेज को पहले ही रिकॉर्ड कर दिया गया था और अब रेडियो स्टेशन पर कोई भी नहीं है। तभी फिर से माइकल का फोन बजने लगता है, इसीलिए माइकल फोन वापस लाने के लिए हाइपर की हेल्प मांगता है। वो उसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद माइकल हाइपर की मदद से फोन लाने के लिए पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत सारे ज़ॉम्बी फोन की आवाज सुनकर पहुंच जाते हैं, जिन्हें माइकल और हाइपर दोनों मिलकर नहीं रोक पा रहे थे। इसीलिए वो बेडरूम में पहुंचकर दरवाजा एक अलमारी से बंद कर देते हैं। इसके बाद माइकल और हाइपर विंडो को खोलकर पता चलता है कि इसी बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी की वाइफ इन्फेक्टेड हो गई है, क्योंकि उस आदमी के पास सेडेटिव मेडिसिन खत्म होने वाली थी। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि बिना उस मेडिसिन के उसकी वाइफ ज़ॉम्बी बनने वाली थी। फिर वहाँ पर मौजूद दोबारा आदमी माइकल को बताता है कि तुम्हारे सामने के अपार्टमेंट में रहने वाली ब्रह्मकम नाम की एक लेडी उस मेडिसिन की एडिक्ट है, इसीलिए तुम्हें उसके पास ये मेडिसिन जरूर मिल जाएगी। इसे सुनकर वो इन्फेक्टेड लेडी का हस्बैंड माइकल से कहता है कि अगर तुमने मुझे वो मेडिसिन लाके दे दी तो बदले में मैं आपको खाने के साथ साथ और भी चीजें दे दूंगा। हालांकि माइकल उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप से सो जाता है। लेकिन जब वो अगले दिन सोकर उठता है तो देखता है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट के आदमी ने सुसाइड कर लिया है और अब माइकल के पास
खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो ब्रह्मकम के अपार्टमेंट में जाने का फैसला करता है, जिससे उसका मेडिसिन के बहाने कुछ खाने पीने की चीजें जरूर मिल जाएगी। माइकल और हाइपर फर्नीचर और लोहे की चीजों को जोड़कर उस अपार्टमेंट की दीवार को तोड़ने लगते हैं, जिससे वो ब्रह्मकम के अपार्टमेंट में पहुंच सके। फिर वो दोनों इस चीज में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन शोर होने की वजह से ज़ॉम्बी बेडरूम तक पहुंच जाते हैं और दरवाजे पर लगी अलमारी को गिराकर रूम के अंदर आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही माइकल और हाइपर ब्रह्मकम के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने ब्रह्मकम आ जाती है, जिसे देखकर माइकल उसकी दीवार को तोड़ने के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन ब्रह्मकम इन्फेक्टेड थी, इसीलिए वो एग्रेसिव होकर माइकल पर अटैक कर देती है। इससे माइकल किसी तरह से अपनी जान बचाकर हाइपर के साथ दूसरे रूम में चला जाता है। तभी वहां पर रखे फर्नीचर को गिराकर ज़ॉम्बी ब्रह्मकम के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। ये देखकर हाइपर वहां रखी एक अलमीरा के ऊपर छुप जाता है, लेकिन माइकल को छुपने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए वो सीढ़ियों की मदद से अटारी पर चढ़ जाता है, जहां उसे ग्रेवी मिलती है, जो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर माइकल उसे बताता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट की चाबी देने आया था। ये सुनकर वो काफी हैरान होती है और कहती है कि तुम मुझे वो चाबी पोस्ट से भी भेज सकते थे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी वहाँ ग्रेवी का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, जो माइकल की बॉडी में स्क्रैच देखकर पूछता है कि तुम कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं हो। इस पर माइकल उसे बताता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, मुझे ये स्क्रैच अपार्टमेंट की दीवार को तोड़ते समय लगे थे। यहाँ पर मैं सेडेटिव मेडिसिन लेने आया था। फिर ग्रेवी माइकल को सेडेटिव मेडिसिन दे देती है। तभी माइकल ग्रेवी से काई के बारे में पूछता है। इस पर वो बताती है कि काई ब्रह्मकम का बेटा है। यहाँ माइकल समझ जाता है कि ग्रेवी ने उससे इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि वो काई से प्यार करती थी। हालांकि वो इस बात से काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, जबकि मैं तुमसे मिलने इतनी दूर से चाबी का बहाना करके आया हूँ। माइकल को गुस्से में देखकर ग्रेवी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि माइकल इन्फेक्टेड है और गुस्सा होने की वजह से वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है। इसीलिए वहाँ पर मौजूद उसका बॉयफ्रेंड काई माइकल को बाहर छत पर भगा देता है। दूसरी तरफ जब हाइपर कैमरे की मदद से अलमीरा के आसपास ज़ॉम्बी को देखने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि ज़ॉम्बी कैमरे की फ्लैश लाइट से डर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि माइकल विंडो के रास्ते से होते हुए उस आदमी के अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, जिसकी वाइफ को सेडेटिव मेडिसिन की जरूरत होती है। वो आदमी माइकल से मेडिसिन लेकर अपनी वाइफ को खिला देता है। तभी हाइपर सभी ज़ॉम्बी को फ्लैश लाइट की मदद से बिल्डिंग से बाहर करके गेट को बंद कर देता है। दूसरी तरफ रूम में मौजूद इन्फेक्टेड लेडी ग्लास टूटने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। ये देखकर माइकल खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस लेडी का हस्बैंड ये करने से मना कर देता है और खुद विंडो के पास खड़ा हो जाता है। फिर वो लेडी जैसे ही माइकल पर हमला करने वाली होती है, उसका हस्बैंड उसे अपनी तरफ बुला लेता है, जिससे वो दोनों ही बिल्डिंग की खिड़की से नीचे गिर जाते हैं और दोनों मारे जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाइपर की बिल्डिंग का गेट बंद करने में माइकल के साथ साथ अनीता और उल्फ नाम का एक आदमी हेल्प करता है। इस दौरान माइकल अपार्टमेंट में खाने के साथ साथ एक फ्लैश लाइट ले आता है। हालांकि हाइपर उससे पूछता है कि तुम्हें सेडेटिव मेडिसिन कहाँ पर मिली, तो इस बात पर माइकल उससे झूठ बोलता है और ग्रेवी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद माइकल उन सबको बताता है कि मैंने एक बोट देखी है, इसकी मदद से हम सब बाहर निकल सकते हैं। फिर वो प्लान बनाता है कि वो सब मिलकर फ्लैश लाइट जलाते हुए उस बोट तक पहुंच जाएंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को पूरा भरोसा होता है कि ज़ॉम्बी तैर नहीं सकते। लेकिन जब उल्फ को पता चलता है कि वो बोट सिर्फ 2 लोगों के लिए बनी है, तो इस बात पर वो काफी गुस्सा होता है और माइकल से कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सब मारे जाएंगे। लेकिन माइकल उसे समझाता है कि हम वहाँ पहुँचकर नदी से तैरकर भी जा सकते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी पानी में तैर नहीं सकते। ये सुनकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सभी लोग सो जाते हैं, तब उल्फ कैमरा चोरी करके चुपचाप जाने लगता है। तभी माइकल की नींद खुल जाती है, इसीलिए वो रोकने की कोशिश करता है। हालांकि वो उल्फ को रोकने में नाकामयाब हो जाता है और इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन वो उल्फ से कैमरा छीन लेता है। हालांकि उसको इन्फेक्टेड देखने के साथ साथ हाइपर और अनीता काफी दुखी होते हैं। इसके बाद माइकल कैमरा और बग्गी में लगे फ्लैश लाइट को हाइपर और अनीता को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद वहीं पर रुकने का फैसला करता है। इसीलिए हाइपर और अनीता
फ्लैश लाइट का यूज करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम माइकल को देखते हैं जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए सेडेटिव मेडिसिन लेने वाला होता है। तभी वो देखता है कि ग्रेवी भी ब्रह्मकम यानी कि काई की मॉम की वजह से एक ज़ॉम्बी बन गई है, इसीलिए वो मेडिसिन को नहीं लेता और ग्रेवी को जबरदस्ती गले लगा लेता है। हालांकि वो खुद को आजाद कराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसको माइकल का प्यार का एहसास हो जाता है और वो भी उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ हम हाइपर और अनीता को देखते हैं जो बोट की हेल्प से चुपचाप निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।